प्लेटफॉर्म का आज ही डाउनलोड कीजिए। कहती है धड़कन कुछ सुनती है, आँखें कुछ कहती है, धड़कन कुछ सुनती है, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। नाज़रीन आदाब, परवाज़ निस्वा में आपका खैर मकदम है। आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी जिंदा दिल खातून से मिलाएंगे जिनका नाम है ज़ोहरा सहगल। ज़ोहरा सहगल ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी सलाहियतों की बिना पर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना एक नाम पैदा किया। वो थिएटर और सिनेमा से मुंसलिक रहीं। उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर को एक नई पहचान और शनाख्त अता की, उसे नया रंग और आहंग दिया। ज़ोहरा सहगल तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर अदाकारा थीं। वो एक रक्कासा थीं और उन्होंने रक्स की तालीम भी दी। इससे पहले कि हम ज़ोहरा सहगल की ज़िंदगी के सफ़र पर रोशनी डालें, हम आपको बताते चलें कि उनसे हमारी बातचीत उस वक्त की रिकॉर्ड है जब वो बाहयात थीं। हमारा मानना है कि ज़ोहरा सहगल जैसी शख्सियतें मरती नहीं हैं, बल्कि हमारे दिलो दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। हम आज का प्रोग्राम इसी तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे ज़ोहरा सहगल हमारे और आपके आसपास मौजूद हैं। हम दिल दे चुके सनम की पुरतफरीह दादी, वीर ज़ारा की बेबे, सांवरिया की लिलियन और चीनी कम की अमिताभ की मां, मशहूर थिएटर और फिल्मी अदाकारा साहिबजादी ज़ोहरा बेगम मुमताज 27 अप्रैल 1912 को एक रिवायती मुस्लिम परिवार में पैदा हुईं। उनकी स्कूली तालीम तो पर्दे में ही हुई, पर आगे चलकर उन्होंने अपना करियर खुद बनाने का फैसला किया। उन्होंने जर्मनी में बैले स्कूल ज्वाइन किया और 3 साल तक रक्स सीखा। उदय शंकर जब उन दिनों यूरोप के दौरे पर थे तो ज़ोहरा का रक्स देखकर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने ज़ोहरा को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। उनके साथ ज़ोहरा ने कई ममालिक में जाकर शोज किए। मैं तो पहले डांसर थी उदय शंकर के साथ, तो उनके ट्रूप में दुनिया भर के टूर किए, होल वर्ल्ड। ज़ोहरा में फनी सलाहियत कूट-कूट कर भरी थी। उदय शंकर की रहनुमाई ने ज़ोहरा मुमताज के जौहर को मजीद निखारा और संवारा। 1940 में जब उदय शंकर वापस आए तो ज़ोहरा भी उनके साथ आ गईं और अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में रक्स की उस्ताद बन गईं। अल्मोड़ा के दौरान क़याम उनकी जिंदगी में
एक ऐसा लम्हा आया जब वो ज़ोहरा मुमताज से ज़ोहरा सहगल में तब्दील हो गईं। मैं बेहद दिल फेंक थी और बहुत लोग, हालांकि बदशक्ल थी पर लोग बहुत मरते थे, पता नहीं क्या बात थी, कुछ ऐसी कशिश थी अंदर से। मेरा सबसे अच्छा कहना है लोगों के सामने कि यू सी मी नाउ व्हेन आई एम ओल्ड एंड अगली, यू शुड हैव सीन मी व्हेन आई वाज यंग एंड अगली। उनकी समझ में नहीं आता कि हंसे कि बुरा, मगर कुछ कशिश थी शायद मेरी बस शक्ली में या मुझ में जो जोश था, मेरे ख्याल में इसकी कशिश थी। तो जो मेरे शौहर थे ये एक स्टूडेंट थे वहाँ, जब उदय शंकर ने अल्मोड़ा में 1940 में एक डांस स्कूल खोला तो उसमें नरेंद्र शर्मा, सुंदरी और कामेश्वर और 2-3 और लोग आए थे। तो मैं टीचर थी, ये मेरे स्टूडेंट थे। तो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। स्टूडेंट्स हर महीने अपना कुछ आर्टिस्ट काम देते थे, तो इन्होंने एक बनाया था, यूँ एक पहाड़ है, उसमें पानी की यूँ लहरें हैं और उसमें जो पहाड़ पे पाइन ट्री के ऊपर एक वो होते हैं ना चिपका हुआ सा, वो लेके चिपका दिया और वो वाकई में लगता था और उसका नाम रखा बर्मीज़ हट्स, और लगती थी सचमुच झोंपड़ी है। मैं तो देख के हशश हो गई। मैंने कहा भाई कमाल है, इस लड़के में बहुत टैलेंट है, ये देखो कितना अच्छा इसने बनाया है। बस उसके बाद रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे बढ़ते गए तो हमारी दोस्ती होती गई। फ्लर्ट तो मैं हर एक के साथ करती थी, जो भी आ जाए पंजे में। तो ये मुझसे एक दिन कहने लगे कि हाउ लॉन्ग विल यू गो ऑन फ्लाइंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। मैंने कहा मुझे नहीं शादी हो रही। नहीं कहने लगे ये तो एक गलत बात है। मैंने कहा मैंने इरादा किया, दोस्ती बहुत ठीक, और जब मैं किसी से दोस्ती करती थी तो इक्वल, तुम अपना दो मैं अपना दो, पूरा रकम, खाने पीने में सब चीज़ वेरी फेयर। मैंने कहा मुझे ये रिश्ता पसंद है, मुझे ये शादी वाली नहीं। पीछे ही पड़ गया। बस फाइनली आई किस्मत की बात। फिर 1940 में जिस दिन हमारी शादी हुई है उस दिन इंडिया एक्ट हुआ। कैन यू इमेजिन, सारे हिंदुस्तान में बलवा, अमेरिकन सोल्जर्स विद 10 गन स्टैंडिंग, सब छुप गए, भाग गए, डर गए। और मेरे वालिद जब शादी होने लगी तो देहरादून में थे, तो मेरे शौहर ने कहा कि अब्बा जान आई वांट टू मैरी ज़ोहरा। मेरे वालिद ने कहा, मेरे शौहर ने कहा, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, कुछ ही वजह स्टॉन्च मुस्लिम, कहने ये कैसे हो सकता है। तो मेरे शौहर कहने लगे अब्बा जान मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। कहने लगे ये भी गलत है, मुझे कैसा लगे अगर मेरी बेटी हिंदू हो जाए, बिल्कुल गलत है, मगर मेरी एक इल्तिजा है कि तुम यहाँ देहरादून था ना, देहरादून में शादी मत करो। मैंने कहा नहीं, हमने तो, मेरी बड़ी आपा जिनकी तस्वीर है हाजरा बेगम और डॉक्टर ज़ैद अहमद इनके शौहर, हमने उनके साथ पहले ही तय किया हुआ है, तो हम वहाँ जाके शादी करेंगे इलाहाबाद में। तो अब्बा जान जब मोटर चलने लगी स्टेशन जाने के लिए तो आके कहने लगे ज़ोहरा मैं चलूँ। मैंने कहा नहीं अब्बा जान, आपने बहुत किया, आपने इजाज़त दे दी एक बहुत। तो खैर फिर हम गए और शादी हमारी
जिस दिन हमारी शादी हुई है उस दिन इंडिया एक्ट, मैंने कहा ना जैसे। थिएटर और फिल्मों की इस बेहतरीन अदाकारा की शादी भी कम दिलचस्पी से खाली नहीं रही। बिल्कुल किसी ड्रामे की तरह इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दूसरी तरफ ये कामेश्वर और ज़ोहरा खानदान के बुलंद ख्यालात की भी अक्कासी है। निकाह के बाद ज़ोहरा और कामेश्वर मुंबई आ गए। यहां आकर ज़ोहरा ने पृथ्वी थिएटर में डांस क्लास लेना शुरू कर दिया। और वैसे मैं पृथ्वी थिएटर्स की डांसिंग क्लास लेती थी, और जो भी मैं वहाँ की डांस डायरेक्टर थी, मगर एक्टिंग में मुझे पापा जी बराबर रोल देते चले गए। इस तरह मैं थिएटर में आई। तो मेरी जो छोटी बहन थी वो बहुत हसीन थी, मेरी तरह नहीं, आपकी तरह बहुत हसीन थी। तो वो पृथ्वीराज की लीडिंग लेडी थी, तो वो थी उनके साथ। तो उनको मैं देखने जाती थी। वो ओपेरा हाउस बॉम्बे का जिक्र है, वहाँ वो करती थी शो थिएटर के। तो मुझे ड्रामे से हमेशा से इश्क था, मगर कभी ये चीज़ बाहर नहीं निकली थी। यानी मेरे जो डांस भी होते थे तो उसमें एक्टिंग का हिस्सा ज़्यादा मतलब वो आता था, मैं उसको दिखाती थी। तो उनको मैं देखा करती थी बराबर। तो एक दफ़ा पृथ्वीराज, एक यहाँ एक बड़ी सुंदर लड़की थी दमयंती साहनी, बलराज साहनी का नाम सुना होगा, उनकी बीवी। तो वो उनको फिल्मों ने ले लिया, तो वो जगह खाली हो गई। तो वो जगह मैंने कहा मुझे दे दीजिए पृथ्वी जी। वो कहने लगे आप डांस डायरेक्टर हो जाइए पृथ्वी थिएटर के। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मैं डांस डायरेक्टर हुई। तो उसके बाद एक ऐसा रोल था, वो जो प्ले कर रहे दीवार, तो उसमें मुकालमे भी थे बहुत से, और डायलॉग्स थे, बहुत एक्टिंग का बहुत सवाल। वो अंग्रेज़ों का दिखाया है कि अंग्रेज़ कैसे आहिस्ता से हिंदुस्तान में दाखिल हुए, कि हम तो खो गए, हम तो हमारा ज़ादिरा तक छीन लिया गया और हम पर दे। तो पृथ्वीराज बनते थे बड़े भारी ज़मींदार। तो कहते थे आइए आइए देवी जी आइए बैठिए। तो ये रोल था। तो वो जब मैं करने लगी तो उसमें बोलने का था काफ़ी। तो फिर होते होते मैंने कहा कि भाई मुझे तो एक्टिंग ही करनी है। 1945 में वो इप्टा के साथ भी जुड़ गईं। यहाँ पर उन्होंने ऐसे कई नाटक किए जो इंसानी और समाजी मसाइल पर रोशनी डालते थे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, तो वहाँ पे जो नामी आर्टिस्ट होते थे उनको बहुत बड़ा रुतबा मिलता था। पृथ्वीराज के तो क्या कहना है, वो तो प्रेसिडेंट थे। मैं एक साल वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की बनी। इप्टा में बहुत से हमने शोज़ किए। मुकद्दम हैं, एक पोएट हैं उर्दू के, ये जंग है आज़ादी, आज़ादी के परचम के चले, ये जंग है आज़ादी के परितम के चले। जंग है फाका मस्तों की, दहकानों की, मजदूरों की। जंग है आज़ादी, सारा संसार हमारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जंग। इस कस्म के हमने इप्टा में गाने वाने किए। ज़ोहरा ने जिस पहली फिल्म में काम किया वो थी धरती के लाल। ये फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास की ज़ेरे निगरानी तैयार की गई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास एक बहुत मशहूर राइटर थे, कॉम्युनिस्ट। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी धरती के लाल, जिसमें के सारे हिंदुस्तान के
और इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर की ब्रांचेस गाहे गाहे हर शहर में होती थी। हम बम्बई के इप्टा थे, उत्पल दत्त कलकत्ता का बहुत मशहूर, वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने धरती के लाल ये बनाई, तो उस पर हम भी थे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म थी नीचा नगर। ये फिल्म चेतन आनंद ने बनाई और बहुत मकबूल हुई। ये वो पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर खूब शोहरत मिली और कान फिल्म फेस्टिवल में इनाम की मुस्तहक ठहरी। चेतन आनंद मशहूर डायरेक्टर हैं, तो उनके डांस डायरेक्टर मैं थी और मेरे शौहर कामेश्वर सहगल आर्ट डायरेक्टर थे। अब अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मगर मेरे जो शौहर थे नहायत टैलेंटेड थे। टैलेंटेड की उर्दू क्या, तो बहुत भी वो कला में ऊंचे थे। तो उन्होंने उसमें आर्ट डायरेक्शन दिया था नीचा नगर में। तो वो नीचा नगर जो थी, जब पहली दफ़ा बम्बई में दिखाई दी तो लोगों को इतनी नापसंद आई कि उन्होंने स्क्रीन पर कुर्सियाँ फेंकी, उनको स्क्रीन फाड़ दी। मगर वो कान फेस्टिवल एक होता है बहुत मशहूर, उसमें उसको कान फेस्टिवल का प्राइज़ मिला। उन्होंने फिल्मों में सिर्फ अदाकारी ही नहीं की, बल्कि गुरु दत्त जैसे फिल्मकारों की फिल्मों में डांस डायरेक्शन भी दिया। हाँ, ऐसा हुआ कि गुरुदत्त जो था, ये अल्मोड़े में उदय शंकर का डांस स्कूल था, तो ये वहाँ डांस सीखने आया था, मेरा प्यूपल था। मगर ये जो डे स्कॉलर्स होते थे, वो रेगुलर प्यूपल नहीं था, तो वो इसने मेरी क्लासेस की, तो इसको मेरी टीचिंग याद रही। तो जब इसने आके बॉम्बे में फिल्में बनाई तो इसने मुझसे कहा, जोरा जी आप मेरे साथ आइए, मैं बाजी एक पिक्चर वो बना रहा था। तो बाजी में मुझे फिल्मों में डांस डायरेक्शन बहुत मिलने लगा। जैसे जैसे नाम होता गया, बहुत सी फिल्में बनाई मैंने, कोई 10-12 तो मुझे याद है, मेरे सब याद है। तो ये गुरुदत्त की पिक्चर बाजी, सुनो गगर क्या गाए, समय गुजरता जाए, ओ रे सोने वाले, ओ रे जाने वाले, सोना ना रोना ना, सुनो गगर क्या गाए, ये उसका गाना बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद फिर राज खोसला की फिल्म में CID में मैंने काम किया। उसके बाद चेतन आनंद का छोटा भाई विजय आनंद गोल्डी उसको बोला था, उसकी फिल्मों में 9, 2, 11 और एक आधे और भी थे। फिल्म हो या थिएटर, जोहरा सहगल ने अपनी मेहनत, लगन और नज़्म ज़ब्त से हर दौर के लोगों को मुतासिर किया। तो जोरापा कुछ भी हो, अगर 9 बजे रिहर्सल शुरू होता है तो 8:55 जोरापा इज देयर। उनका एज वेज कोई लेना देना नहीं। दी ओनली टाइम जो लंच करने के बाद आधा घंटे शी वुड वांट टू रेस्ट। और हम, मेरे ख्याल में हम सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक रिहर्सल करते थे। इतने एनर्जी जो उनमें थे, मेरे ख्याल में सारे सबसे यंग एक्ट्रेसेसों में भी उतने एनर्जी नहीं थे, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट एनर्जी स्पेस। लस्ट फॉर लाइफ, लव फॉर लाइफ। मतलब अभी भी जाके मैं उनके साथ कभी कुछ भी बात कर सकती हूँ। थोड़ा सा अब थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, लेकिन बिल्कुल शी इज़ ऑल देयर। वो आती है तो वो एक बॉम्ब की तरह आती है यार। शी कम्स लाइक दैट एनर्जी बंडल। So the moment she comes onto screen or comes onto stage, वो पूरा फ्रेम को या पूरा स्टेज को इतना लाइट अप कर देती है। She's like that bundle of thing को हर बंदे के मुंह में एक जो देख रहे होते उनके मुंह में एक बदलाव ज़रूर आता है, अच्छा बदलाव जिसे कहते हैं। whether it's a smile, whether it's a curiosity,
she brings that along with her personality as an actor. ज़ोहरा सहगल जैसी शख्सियतों से मिलकर या उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कभी थकना सीखा ही नहीं। उन्होंने एक के बाद एक लगातार नाटक किए, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स किए, फिल्में की और वो बिल्कुल थकी नहीं। वो चाहे इंटरनेशनल प्रोडक्शंस रही हो या हमारी हिंदुस्तान की प्रोडक्शंस, उन्होंने सभी में नाजरीन का दिल जीता। ज़ोहरा के काम करने का सलीका, उनकी काबिलियत और जिंदा दिल शख्सियत ने आज उन्हें थिएटर और फिल्म की दुनिया में एक बहुत ऊंचे मुकाम पर ला खड़ा किया है। आज के नौजवानों के लिए वो एक बहुत बड़ी तरकीब हैं। See, she is not an inspiration just as a theatre personality. She is more than a theatre personality. Look at her. You know, she's also got cancer. She's what, 103. And she still वो जिंदगी ऐसे जीती है जैसे कोई 15-16 साल की बच्चे भी नहीं जीते हैं। इस दौर में जिस तरह से इन्होंने दादी, नानी, माँ ये सब जो रोल्स किए हैं, मैं देखती हूँ, मैं इनका डिसिप्लिन देखती हूँ, टाइम पे आना, टाइम से तैयार होना, किसी तरह के नखरे नहीं, कुछ भी नहीं, उस हिसाब से शी इज़ बीन वेरी गुड। और बहुत से, जैसे चीनी कम जब बनी थी तब इनका थोड़ा सा खड़ा होने का बैलेंस ना हल्का सा थोड़ा सा हिलता था, तो जब मैं फ्री होती थी तो मैं इनके साथ जाती थी। चीनी कम के लिए आई वॉज़ देयर विद हर और उनको मैंने देखा। और कई जगहें ऐसी थी जहाँ इनको, जब ये अमिताभ बच्चन से अपने बेटे से बात करती हैं तो इनको टेबल का सहारा लेना पड़ता था या फिर कोई कुर्सी का, तो उस टाइम मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। लेकिन ये नहीं, ये अपने करती रहती थी, अपने काम में मस्त हैं एकदम। एक और ख़ास फ़न है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, वो है ड्रामाई अंदाज में शायरी पढ़ना। सबसे पहले उन्होंने उदय शंकर मेमोरियल के लिए इसका मुजाहरा किया और उन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई। फिर उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर बुलाया जाने लगा। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमे हजार है, बहार बहार। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट, इधर तो आ। अरे देखता है क्या उठा, सुबह उठा, प्याला भर, प्याला दे के भर के दे इधर, चमन की सिमत कर नजर समा तो देख बेखबर वो काली काली बदलियाँ उफक पे हो गए हैं, एक हुजूम में कशा सुए में कला। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना था वहाँ ख्याल सो रबी का आमी तो मैं जवान। इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का। मगर सुनो तो शेख जी अजीब है, आप भी भला शबाब व आशिकी अलग हुए भी है। हसीन जलवारेज हो, अदाएँ फिदखेज हो, हवाएँ इत्रबेज हो तो शौक़ क्यों न तेज़ हो। निगार हाय फितना गर, कोई इधर कोई उधर उभारते हो ऐश वक्त तो क्या करे कोई। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता नज़र दुरुस्त है तो हो, मगर अभी तो मैं चाहूँ ये गश्त को हुसार की, ये सैर जो है बाहर की, ये बुलबुलों के चहचहे, ये गुल रुखों कह कहीं जो वक्त सो गया, ये हंस गया वो रो गया, किसी से मेल हो गया तो रंज इश्क हो गया। ये इश्क की कहानियाँ, ये रसभरी जवानियाँ, इधर से मेहरबानियाँ उधर से लदरानियाँ, ये आसमान ये ज़मीन नज़ा रहा है दिल भरी, इन्हें हयात आफरी भला मैं छोड़ दूँ यहीं, मौत इस कदर करीब मुझे न आएगा यकीन, नहीं अभी तो मैं जवान। ज़ोहरा सहगल की अपने मैदान में
कारकर्दगी और नुमाया कारनामों को देखते हुए हुकूमत हिंद ने उन्हें कई इनामात से नवाजा। उनमें सबसे खास है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और इन सब से बढ़कर जो उन्हें मिली वो है लोगों की मोहब्बत, जिन्हें उनके जैसी नुमाया शख्सियत और कोई नहीं दिखती। हर लोग यूनिक होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो एक ही पीस बनाते हैं। यू नो दे डोंट, इट्स वेरी रेयर टू यू नो लाइक जो अंग्रेज़ी में जो बोलते हैं, तो ऐसा लोगों को अभी बनाते नहीं हैं भगवान। सो शी इज़ वन ऑफ देम, एंड in spite of all the tragedies she has gone through in life or whatever, you know, she's somebody who lifts up the spirit of anybody who's around her. 27 अप्रैल सन 2012 को उन्होंने अपनी 100वीं सालगिरह मनाई। शोखियों से लबालब, सदाबहार और जिंदा दिल शख्सियत आज यकीनन ज़ोहरा सहगल के अलावा कोई दूसरी नहीं है। ज़ोहरा आपा ने परवाज़ निस्वां की इस कड़ी को बहुत खुशी खुशी हमारे साथ शूट किया। पर शूटिंग मुकम्मल होने के बाद जब प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका था तो वो हम सबको छोड़कर जन्नत निशां हो गईं। हम खुशकिस्मत हैं कि जाने से ठीक पहले वो अपनी यादों और अपनी मोहब्बत की सौगात हमें दे गईं। ज़ोहरा आपा आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। नाजरीन, परवाज़ निस्वां में आज ज़ोहरा सहगल साहिबा की ज़िंदगी की परवाज़ देखकर हमें यूं महसूस हुआ कि जैसे हिंदुस्तान के माथे पर उनका नाम एक रोशन चमकदार बिंदिया की तरह है, जिसकी रोशनी में हम सब नहाए जा रहे हैं। याद रखिए, ज़ोहरा सहगल साहिबा जैसी शख्सियतें मरती नहीं हैं, वो बल्कि हमारे दरमियान जिंदा रहती हैं, ताबिंदा रहती हैं, और यही उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा खराज अकीदत होगा।